नीतीश काहे के लिए इकट्ठा हुए हैं? तो मेरा जवाब है कि नरेंद्र मोदी को बधिया करने के लिए। बधिया करके गुजरात लौटा देना है। लालू प्रसाद यादव बातों की अपनी पोटली से जुमलों के ऐसे ऐसे तीर बरसाते हैं जिन्हें सुनकर लोग तालियां बजाने पर मजबूर हो जाते हैं। जो हम बाराती लेकर चले हैं बीजेपी के यहाँ, तो हमारा बाराती में दूल्हा है, नीतीश दूल्हा है, और सहबोलिया भी एगो है। अब बीजेपी के बारात में कोई दूल्हे न हो। बिहार की राजनीति में कभी करिश्मा बनकर उभरे लालू का आकर्षण उनका अंदाजे बयां और आम आदमी से जुड़ने की उनकी भाषण कला का अपना एक इतिहास रहा है। लालू की हाजिर जवाबी और उनकी संवाद कला को लेकर विदेश में भी खूब चर्चाएं होती रही हैं। मोदी के हम बोले कि भाई हाथ का चूहा बिल में ढूक गया है, बीजेपी वाला तेरा सब मिलकर निकाल, पानी से ना धुआं रखो पड़े। लेकिन इन दिनों लालू यादव की सैकड़ों करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति को लेकर जबरदस्त घमासान मचा है। इसमें लालू जी जो आरोप लगे हैं उन आरोपों का जवाब दीजिए। कौन ओम प्रकाश कात्याल, कौन है प्रेमचंद गुप्ता, कौन अशोक बंथिया, और क्यों क्या ये वो लोग नहीं है जिनको रेल मंत्री रहते हुए आपने ऑब्लाइज किया था? लालू यादव के खिलाफ सीबीआई ने छापों की जो गुगली डाली है उसको लेकर बिहार की राजनीति में कोहराम मच गया है और खुद लालू ने भी विरोधियों के खिलाफ कर दिया है जंग का ऐलान। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, भाजपा के हम झुकने वाले नहीं हैं। हम फांसी पर चढ़ जाएंगे और हमारा परिवार, जबकि फांसी का इनको गुंजाइशो नहीं है। ये बिल्कुल इनको हम नाबूद करके ही दम लेंगे। इनको व्यक्ति विशेष में आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे बिहार में लालू को लंगड़ी मारकर विरोधियों ने कर दिया है बेहाल। साथ ही आपको बताएंगे कि क्या है लालू और उनके खानदान पर लगे आरोपों का हाल। साथ ही पड़ताल इस बात की भी करेंगे कि बिहार में राजनीति की बिसात पर लालू को कौन दे रहा है शह और कौन देना चाहता है मात। ये चाहते हैं कि हमको नस्ताबूद करें। सुनो मोदी, अमित शाह, फांसी के फंदे पर लटक जाएंगे, लेकिन तुम्हारा संपूर्ण रूप से सारा बुनियाद, तुम्हारा अहंकार चूर चूर हम कर देंगे और हमारी जनता चूर चूर कर देगी। तुमको यहाँ से हम लौटाए हैं बिहार से, तुम हथियाना चाहते हो, महागठबंधन में लड़ाई कराना चाहते हो। ये सारा चीज को हम लोग समझ रहे हैं। इसलिए 27 तारीख को जो महान रैली होगी ऐतिहासिक, उसमें गांव के लोगों को हम बुला रहे हैं और सारी चीजों को हम अपना वहां रखेंगे। नमस्कार, व्यक्ति विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं रुमाना इसार खान। बिहार की राजनीति की बिसात पर शह और मात का खेल जारी है। बीजेपी जहां लालू प्रसाद यादव और उनके खानदान पर भ्रष्टाचार के आरोपों के तीर बरसा रही है, वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की निगाहें भी कहीं और निशाना लगा रही है। दरअसल पिछले महीने लालू यादव के ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग ने छापे मारे थे और अब शुक्रवार को सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने भी उनके ठिकानों पर छापों की बरसात कर दी है। जाहिर है बिहार में शह और मात के इस खेल में फिलहाल लालू को लग गई है लंगड़ी। आखिर लालू को कौन मार रहा है लंगड़ी, ये बताएंगे हम आपको आगे, लेकिन उससे पहले एक नजर में देखिए कैसे लालू ने भी दिया अपने विरोधियों को करारा जवाब। पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत लगातार हमले हो रहे हैं और हमने ये भी कहा था अपना पार्टी के स्थापना दिवस में परसों
ये हमको जेल भेजना चाहते हैं, हमको सरेंडर कराना चाहते हैं कि हम भाजपा के सामने, आरएसएस के सामने हम झुक जाएं। और उसी क्रम में ये सब क्रिया चल रहा है। ये जो आज छापेमारी जो हो रही है, कौन सी सच्चाई और कौन सी बदला? क्या चारा घोटाला का आरोप जब लगा था वो जेल गए, उस समय बीजेपी की सरकार केंद्र में थी? नहीं। तो ये तो एक कानून अपना काम कर रहा है, रोपे बबुल तो आम कहां से हो। ये सारे सच जो आ रहे हैं कि आपने होटल दी, उन्होंने जमीन दी, ये सारे तथ्य, और नीतीश कुमार ही कह रहे थे कि बीजेपी के लोग केवल पीसी करेंगे, सच है सामने तो सच आए, तो सच तो अब सामने आ रहा है। जितने भी ये ममता दीदी हो, मायावती जी हो, अखिलेश हो, केजरीवाल जी हो, शरद पवार जी हो, इस सबके ऊपर ये हाथ लगा रहे हैं। तो हम चिल्लर लोगों से, अखटमल लोगों से, जो काट रहा है चिल्लर, अखटमल, इनको हम बिल्कुल जनता का दवाई देके हम खत्म करें। पहले चैनल में देख रहे थे घंटी बजाओ जो है, अब उसमें देख रहे थे तो सारा का सारा डॉक्यूमेंट्री चीज है। कहाँ इन्होंने संपत्ति खरीदा, कितने में संपत्ति खरीदा, कितने में शेयर लिया, कितना में क्या किया, अब कुल मिलाकर के चार्जेज जो है 2000 करोड़ का जगत की है। लेकिन कोई भी जो मीडिया वाले गए हैं, सारे के सारे मीडिया जो है, हम पॉलिटिकल, मोदी जी पॉलिटिकल क्या कहते हैं, वेंडेटा से काम करते होंगे, लेकिन मीडिया तो नहीं कर रहा है ना। जो आपने रेड किया तो कौन सा वो दुर्लभ कागज मिला, कोई बात मिला, कोई फाइल मिला? Political vendetta, where is BJP in this? I am not able to understand. Do you mean to say that anybody against whom any charge is there, that should not be inquired at all? शुक्रवार को जब लालू यादव रांची के सीबीआई कोर्ट में पेश होने जा रहे थे, ठीक तभी सीबीआई ने देश भर में उनके 12 ठिकानों पर छापे मारे। पटना में लालू यादव के घर की भी तलाशी ली गई है। जांच एजेंसी के मुताबिक लालू, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत 7 लोगों और एक कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश का केस दर्ज किया गया है। आरोप है कि लालू यादव ने जमीन लेने के लिए रेल मंत्री पद का गलत इस्तेमाल किया। इसके लिए मैसर्स सुजाता होटल्स और डिलाइट मार्केटिंग के साथ मिलकर धोखाधड़ी की और आपराधिक साजिश रची गई। जब श्री लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, उस वक्त रेलवे के 2 होटल, बीएनआर होटल पुरी और बीएनआर होटल रांची, इनको आईआरसीटीसी को ट्रांसफर किया गया था और फर्दर इनको देखभाल करने के लिए, रखरखाव रखने के लिए, इम्प्रूवमेंट करने के लिए प्राइवेट कंपनीज को लीज आउट करने की योजना थी, जिसके टेंडर इशू किए गए थे। फाइनली ये टेंडर्स मैसर्स सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड को अवार्ड हुए। प्राथमिक इंक्वायरी में ये पाया गया कि ये टेंडर अवार्ड करने में कुछ गड़बड़ियां की गई हैं और इस प्राइवेट कंपनी को फेवर्स शो किया गया है और उसकी एवज में श्री लालू प्रसाद यादव और उनकी फैमिली को पहले एक जमीन दी गई। लालू यादव पर भ्रष्टाचार का ये ताजा केस उस वक्त का है जब वो देश के रेल मंत्री थे। साल 2006 में रांची और पुरी के बीएनआर होटलों के विकास, रखरखाव और संचालन के लिए टेंडर में कथित अनियमितता पाए जाने के संबंध में लालू और उनके करीबियों के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई है। खास बात यह है कि बीएनआर होटल रेलवे के हेरिटेज होटल हैं, जिन्हें उसी साल यानी 2006 में आईआरसीटीसी ने अपने नियंत्रण में लिया था और ये टेंडर एक निजी होटल सुजाता होटल्स को दिए गए थे। सीबीआई का कहना है कि लालू यादव रेल मंत्री थे, तब रेलवे के पुरी और रांची स्थित बीएनआर होटल को आईआरसीटीसी को ट्रांसफर किया था। इन्हें रखरखाव और इंप्रूव करने के लिए लीज पर देने की प्लानिंग थी। इसके लिए टेंडर विनय कोचर की कंपनी मैसर्स सुजाता होटल्स को दिए गए। टेंडर की प्रक्रिया में हेरफेर किया गया था।
टेंडर के एवज में फरवरी 2005 में कोचर ने 3 एकड़ जमीन पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरजेडी नेता प्रेमचंद्र गुप्ता की पत्नी सरला गुप्ता की कंपनी मैसर्स डिलाइट मार्केटिंग को दी। इसे एग्रीकल्चर लैंड बताकर सर्कल रेट से कम पर बेचा गया। स्टैंप ड्यूटी में गड़बड़ी की गई। इसके बाद ये बेनामी प्रॉपर्टी 2010 से 2014 के बीच लालू के परिवार की कंपनी लारा प्रोजेक्ट को ट्रांसफर की गई और इसमें गड़बड़ी पाई गई। पहले ये जमीन मैसर्स डिलाइट मार्केटिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ने ली, जिसकी कर्ता धर्ता सरला गुप्ता हैं, जो प्रेमचंद गुप्ता की वाइफ हैं। उस कंपनी से ये जमीन जब श्री लालू प्रसाद यादव रेलवे मिनिस्टर नहीं थे, उस दरमियान 2010 से 2014 के बीच में उनकी फैमिली की एक कंपनी है लारा प्रोजेक्ट्स, उसमें ट्रांसफर हुई। इन सारे मामलों में काफी गड़बड़ियां पाई गई। 2006 में टेंडर किया गया। 2006 में 1,15,00,000 के लिए डेवलप करने हेतु दिया गया। यह टेंडर ओपन बोली के आधार पर हुआ है। ये है, और इसका क्या कथा कहानी सुना है कि बनाए कि जमीन के बदले मैंने होटल के बदले जमीन मिल गया, कम रेट पर जमीन मिल गया, इसे बोलते हैं मॉल बन गया। 3 रजिस्ट्री 4 में हुआ और ये टेंडर हुआ 6 में। 6 में 4 में चाणक्य ने 2 साल पहले सबको दे दिया, उससे साथ रजिस्ट्री हो गया। और 2006 में टेंडर हुआ वो पेन दोनों प्रकार। तब उसको सपना आ रहा था क्या चाणक्य को, उसको सपना आ रहा था कि हमको 2006 में हमको मिल जाएगा। लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार बेनामी संपत्ति मामलों में भी घिरा हुआ है। लालू पर यह भी आरोप लगे कि उन्होंने करप्शन की एक्सचेंज ऑफर यानी कुछ काम कराने के बदले जमीनें, इमारतें, फ्लैट हासिल किए हैं। लेकिन लालू पर आरोपों की इस कहानी से पहले देखिए उन पर भ्रष्टाचार का सबसे ताजा ये इल्जाम। बिहार का यह सबसे बड़ा मॉल पटना शहर में बन रहा था, लेकिन ये मॉल अब लालू प्रसाद यादव के लिए गले की फांस बन गया है। लालू पर आरोप है कि उन्होंने रेलवे का होटल लीज पर दिलाने के बदले में इस मॉल की जमीन हासिल की है। बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी की तरफ से दिखाए गए दस्तावेज के मुताबिक 25 फरवरी 2005 को इस जमीन की रजिस्ट्री डिलाइट मार्केटिंग कंपनी के नाम की गई। इस दस्तावेज में दिखाया गया है कि जमीन बेचने वाले के तौर पर हर्ष कोचर और विनय कोचर का नाम लिखा है। लेकिन इस जमीन पर लालू प्रसाद यादव का नाम कैसे जुड़ा, इसे समझने के लिए ध्यान से इस खेल को समझिए। आरोप है कि 2006 में रेल मंत्री रहते हुए लालू ने हर्ष कोचर को रांची पुरी में रेलवे के होटल लीज पर दिए। होटल दिलाने के बदले पटना में 2 एकड़ जमीन का सौदा हुआ। तब पटना में 2 एकड़ जमीन डिलाइट मार्केटिंग कंपनी के नाम की गई। डिलाइट मार्केटिंग कंपनी के डायरेक्टर लालू के करीबी आरजेडी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रेमचंद्र गुप्ता थे। बीजेपी के मुताबिक 2014 में लालू के बेटा बेटी कंपनी में डायरेक्टर बन गए। 2016 में डिलाइट मार्केटिंग का नाम बदलकर लारा प्रोजेक्ट्स हो गया। बीजेपी के मुताबिक लारा प्रोजेक्ट्स का मतलब लालू राबड़ी है और फिर 2017 में राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव इस कंपनी में निदेशक बन गए। और अब दावा है कि 312 डेसिमल यानी करीब 100 कट्ठे की यह जमीन अब लालू यादव के परिवार के नाम पर है। मिट्टी से मॉल तक हमारे पीछे जो आप होर्डिंग्स देख रहे हैं, ये वही होर्डिंग है जो बिगेस्ट मॉल ऑफ बिहार ये बनने वाला था। यानी कि बिहार में इससे बड़ा मॉल नहीं हो सकता था। जो ज़मीन है ये कंपनी के नाम पर है और कंपनी में जो डायरेक्टर्स हैं उसमें तेजस्वी और तेज प्रताप दोनों हैं। इस ज़मीन के असली मालिक
कंपनी के जरिए लालू यादव का परिवार है और यहीं पर वो मॉल बनने वाला था, जिसके बारे में सुशील मोदी ये आरोप लगा रहे थे कि मॉल बन जाने के बाद इसकी कीमत 750 करोड़ हो जाती। दरअसल बिहार की राजनीति में शह और मात का जो खेल चल रहा है, उसमें लालू यादव और उनका परिवार घोटालों के आरोपों के बोझ तले दबता चला जा रहा है। जाहिर है कि इसका सबसे ज्यादा राजनीतिक फायदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मिल रहा है, क्योंकि उनकी सत्ता को चुनौती देने वाला फिलहाल कोई दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। और इस बात का एहसास खुद बीजेपी को भी है, जिसने लालू यादव और उनके परिवार पर मिट्टी घोटाले, पेट्रोल पंप घोटाले से लेकर बेनामी संपत्ति बनाने जैसे तमाम आरोपों की झड़ी लगा रखी है। यही वजह है कि अब बीजेपी लालू यादव के बहाने नीतीश कुमार को भी घेर रही है। ये खुलासा 2008 में नीतीश कुमार की पार्टी ने सबसे पहले किया था और आज ये डिलाइट मार्केटिंग, ये मॉल तो नहीं, ये जो कंपनी है डिलाइट मार्केटिंग और 2 होटल से जुड़ा जो मामला था, इसको श्री शिवानंद तिवारी, आज भले वो गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हों, लालू के साथ खड़े हों, लेकिन यही शिवानंद तिवारी, यही ललन सिंह जो आज बिहार सरकार में मंत्री हैं, 2008 में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने आरोप लगाया था कि रेलवे के 2 होटल देने के एवज में लालू प्रसाद यादव ने प्रेमचंद गुप्ता की कंपनी डिलाइट मार्केटिंग में 2 एकड़ जमीन लिखवा लिया। इसलिए मैं तो नीतीश कुमार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने जो खुलासा किया आज 12 वर्षों के बाद या इतने वर्षों के बाद वो रंग ला रहा है। जाहिर है बिहार की मौजूदा राजनीति में जहां लालू यादव बैकफुट पर हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। लेकिन राजनीति के इस खेल में पिक्चर का काफी हिस्सा अभी बाकी है, जो दिखाएंगे हम आपको आगे। पहले बात लालू के कुनबे की। 7 बेटियों 2 बेटों के पिता हैं लालू यादव। तेजस्वी यादव सबसे छोटे बेटे हैं, तो डॉक्टर मीसा भारती सबसे बड़ी बेटी। मीसा भारती की 1999 में शैलेश से शादी हुई थी और उनकी 2 बेटियां और 1 बेटा है। मीसा के पति शैलेश पेशे से इंजीनियर हैं और आईसीआईसीआई, इन्फोसिस जैसी कंपनियों में काम कर चुके हैं। वहीं मीसा भारती ने 2000 में पटना मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की डिग्री हासिल की। लालू यादव और राबड़ी देवी की दूसरी बेटी रोहिणी की शादी 2002 में समरेश आचार्य से हुई। रोहिणी ने भी मीसा की तरह एमबीबीएस की पढ़ाई की और उनके पति भी इंजीनियर हैं। लालू प्रसाद यादव की तीसरी बेटी का नाम चंदा यादव है। चंदा की शादी साल 2006 में विक्रम सिंह के साथ हुई। विक्रम इंडियन एयरलाइंस में पायलट हैं। चौथी बेटी हेमा यादव की शादी साल 2012 में विनीत यादव से हुई। हेमा के पति दिल्ली के एक राजनीतिक परिवार से हैं। लालू यादव की 5वीं बेटी रागिनी की 2012 में राहुल यादव से शादी हुई। राहुल यादव समाजवादी पार्टी के नेता जितेंद्र यादव के बेटे हैं। आपको यहां यह भी बता दें कि राहुल एक बिजनेसमैन हैं। छठी बेटी अनुष्का यादव, शादी साल 2012 में चिरंजीव राव से हुई। चिरंजीव राव हरियाणा के कांग्रेस के नेता कैप्टन अजय सिंह के बेटे हैं और चिरंजीव भी पिता की तरह राजनीति में सक्रिय हैं। लालू यादव की 7वीं बेटी राजलक्ष्मी की शादी 2 साल पहले मुलायम सिंह यादव के बड़े भाई के पोते तेज प्रताप यादव के साथ हुई। तेज प्रताप लोकसभा के सांसद हैं। लालू प्रसाद यादव के सबसे छोटे बेटे तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। 27 साल के तेजस्वी राघोपुर से विधायक और उन्होंने दिल्ली के आरकेपुरम डीपीएस स्कूल से अपनी पढ़ाई की है। लालू के दूसरे बेटे तेज प्रताप यादव बिहार की महुआ सीट से विधायक हैं। तेज प्रताप 12वीं पास हैं। दरअसल तेज पटना यूनिवर्सिटी के बीएन कॉलेज में राजनीति शास्त्र से स्नातक प्रथम वर्ष के छात्र थे। पार्ट 1 की परीक्षा में उन्हें ऑनर्स के पहले पेपर में 39, दूसरे में 37 नंबर मिले थे, जबकि पास होने के लिए कम से कम 45 अंक की जरूरत थी। लालू यादव के 2 बेटे और बेटी राजनीति में हैं। बेटे जहां बिहार सरकार में मंत्री हैं, वहीं बेटी मीसा भारती सांसद हैं और लालू पर्दे के पीछे से परिवार और सत्ता की कमान संभाले हुए हैं। आगे हम लालू की तेज तरक्की का इतिहास कुरेदेंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। मोदी अमित शाह का कोशिश पहले भी हुआ। इलेक्शन पार्लियामेंट के पहले हम बेल पर छूट गए सुप्रीम कोर्ट में। हम सब केस में बेल पर हैं। जो भी होगा, किसी भी परिस्थिति में रहेंगे, मोदी को हम चैन से सोने नहीं देंगे। ये देश का दुश्मन है। लालू प्रसाद यादव जिन आरोपों के चक्रव्यूह में घिरे हैं, उसके अंजाम का उन्हें बखूबी एहसास है।
दरअसल उनके परिवार से जुड़े लोगों पर 1000 करोड़ की बेनामी संपत्ति जमा करने का आरोप भी लगा है। इनकम टैक्स विभाग लालू की बेनामी संपत्ति की जांच में जुटा है, लेकिन लालू और उनके दोनों बेटों ने अपनी संपत्ति के बारे में जो घोषणा की थी उस पर भी एक नजर डाल लीजिए। साल 2004 में दिए हलफनामे के मुताबिक लालू यादव के पास उस वक्त 87,68,000 रुपए की संपत्ति थी। 2009 में ये 3,21,00,000 हो गई, यानी लालू यादव की संपत्ति करीब 2,33,00,000 रुपए बढ़ गई। लालू के बेटे तेज प्रताप यादव की संपत्ति 2015 में 2,01,00,000 रुपए बताई गई थी और 2017 में उन्होंने फिर घोषणा करते हुए 3 करोड़ रुपए की संपत्ति बताई थी, यानी 2 साल में तेज प्रताप की संपत्ति करीब 1 करोड़ रुपए बढ़ी है। इसके अलावा तेज प्रताप के पास एक BMW कार और 15 लाख रुपए की एक मोटरसाइकिल भी है। लालू यादव के दूसरे बेटे तेजस्वी यादव ने 2015 में जो हलफनामा दिया था उसके मुताबिक उन्होंने करीब 2,32,00,000 रुपए की अपनी संपत्ति बताई थी, लेकिन 2017 में यह घटकर करीब 1.5 करोड़ रुपए ही रह गई, यानी 2 साल में तेजस्वी यादव की संपत्ति करीब 82 लाख रुपए कम हो गई। लेकिन बीजेपी के नेता ये आरोप लगाते रहे हैं कि लालू यादव के परिवार ने फर्जी कंपनियां बनाकर करोड़ों की जमीन सौदे किए हैं। तेजस्वी पर जो केस किया ये तो नाबालिग था। राबड़ी देवी तो कोई पब्लिक सर्वेंट थी नहीं। राबड़ी देवी पर केस किया सुना है। प्रसाद जी ने कहा कि तेजस्वी यादव माइनर है और माइनर रहते हुए उस पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि जब डिलाइट मार्केटिंग के वो डायरेक्टर बन रहे थे 2014 में, उस समय वो माइनर थे या एडल्ट थे? लालू जी को शायद ये नहीं मालूम कि 18 साल की उम्र, जिसकी 18 साल की उम्र होती है वो एडल्ट कहा जाता है। 23 साल 24 साल की उम्र में डायरेक्टर बन रहे हैं, तो क्या तेजस्वी यादव उसमें दुधमुहा बच्चे थे? क्या माइनर थे जब डिलाइट मार्केटिंग के वो डायरेक्टर बने? बीजेपी ने लालू प्रसाद यादव, उनकी बेटी मीसा भारती, बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप यादव पर बेनामी संपत्ति रखने के आरोप लगाए थे और केंद्र सरकार से घोटाले की जांच कराने की मांग की थी। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने दावा किया है पेहटा में शराब फैक्ट्री लगाने में मदद करने के बदले कारोबारी प्रकाश कत्याल ने AK इन्फोसिस्टम्स नाम की कंपनी बनाकर उसके जरिए पटना में करोड़ों रुपए कीमत की जमीन खरीदी। बाद में कत्याल ने जमीन समेत कंपनी की 100% हिस्सेदारी लालू और उनकी फैमिली को दे दी। सुशील मोदी ने यह भी आरोप लगाया कि मुंबई के कारोबारी अशोक बिंथिया ने भी कंपनी बनाकर दिल्ली में करोड़ों रुपए कीमत की जमीन और मकान समेत पूरी कंपनी लालू के छोटे बेटे और बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव के नाम कर दी। लालू की बेटी सांसद मीसा भारती ने दिल्ली के सबसे पॉश इलाके बिजवासन में गलत तरीके से फार्म हाउस खरीदा। आरोप यह भी लगाया गया कि मीसा की बंद पड़ी कंपनी मिशेल पैकर्स एंड प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड के 10 रुपए कीमत के शेयर 100 रुपए में जेल में बंद सुरेंद्र और वीरेंद्र जैन ने खरीदे। इस मामले में 8,000 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई। लालू यादव के परिवार पर यह भी आरोप लगे हैं कि यादव परिवार की कंपनियों डिलाइट मार्केटिंग और AK इन्फोसिस्टम्स में जमीन ट्रांसफर करने के अलावा कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। कंपनियां लालू के ऑफिशियल एड्रेस पर दर्ज हैं। एक कंपनी KHK होल्डिंग में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, न ही कोई एम्प्लॉय है। सभी कंपनियां सिर्फ बेनामी जमीन सौदों के लिए बनाई गई। नीतीश जी तो 40 दिनों तक चुप थे और जो कार्रवाई उनको करनी चाहिए थी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, उल्टे लालू के परिवार को बचाते रहे। और नहीं तो ये 750 करोड़ का जो मॉल बन रहा है, जो बिना बिहार सरकार की अनुमति के बन रहा है, आखिर उस पर FIR क्यों नहीं दर्ज किया? उसको रोकने का काम क्यों नहीं किया? ये मिट्टी घोटाले की जांच क्यों नहीं कराई? औरंगाबाद के जिस 45 डिसमिल जमीन को उन्होंने अपने संपत्ति के ब्यौरे में शामिल नहीं किया है, उस पर आपने क्या कार्रवाई की? और ये जितनी मुखौटा कंपनियों के माध्यम से ये आलू बैंगन के भाव जो जमीन खरीदी गई है वो तो बिहार में खरीदी गई है, 2 जमीन को छोड़कर। आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? मॉल की जो बात करते हैं बेली रोड का,
तो वो शेयर है, वो कंपनी का प्रॉपर्टी है और कंपनी ने बिल्डर को अवार्ड कर दिया है, एग्रीमेंट कर दिया है और अवार्ड कर दिया। जैसे फ्लैट में 50-50 होता उस तरह से वो मॉल वो बनाएगा, पैसा वो खर्चा करेगा, दुकान वो लगाएगा, सब कुछ वो लगाएगा और हम लोग को 50% वो रखेगा और 50% जो कंपनी में लोग हैं उनको मिलेगा। करप्शन के एक्सचेंज ऑफर से ही नहीं बल्कि दान के जरिए भी जमीन हथियाने के आरोप लालू यादव पर लगे हैं। बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी का आरोप है कि लालू और उनके परिवार ने 2000 करोड़ रुपए की कीमत वाली 100 से ज्यादा संपत्ति भ्रष्टाचार के जरिए खड़ी की है। आरोप है कि कभी दान, कभी तोहफा, कहीं फर्जी कंपनी, कहीं कुछ और तरीके से लालू और उनके परिवार ने अरबों की संपत्ति खड़ी कर ली है। लालू यादव ने कितनी संपत्ति इकट्ठा कर रखी है ये उनको खुद भी नहीं मालूम है, क्योंकि जो आता चला गया लिखवाते चले गए। कोई नौकरी के लिए आया, कोई ठेके के लिए आया, कोई कॉन्ट्रैक्ट के लिए आया, कोई एमएलए बनने आया, कोई टिकट के लिए आया, कोई एमपी बनने के लिए आया, मंत्री बनने के लिए, यानी हर काम के लिए जमीन। तो लालू यादव को मालूम ही नहीं है कि औरंगाबाद में, मुजफ्फरपुर में, पटना में, दिल्ली में कहाँ कहाँ किसने कितना जमीन लिख दिया, क्योंकि आते चले गए लोग, चढ़ावा देते चले गए। बीजेपी ने लालू प्रसाद यादव पर आरोपों की झड़ी लगा रखी है। 2004 में केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री रह चुकी कांति सिंह भी बीजेपी के आरोपों की एक कड़ी हैं। आरोप है कि मंत्री बनने के एवज में कांति सिंह ने अपनी करोड़ों की जमीन लालू के परिवार के नाम कर दी थी। पटना बाईपास पर पीले और गेरुए रंग से रंगी यही वो इमारत है जो कांति सिंह ने मंत्री बनाने के बदले में लालू यादव के परिवार को दी थी। पर ये जमीन पर इतनी बड़ी मंजिल, 3 मंजिला इमारत है, ये पहले कांति सिंह के नाम पर था और बाद में अब लालू परिवार के नाम पर हो गया है। ये पक्के तौर पे कहा जा रहा है कि कांति सिंह ने ये जमीन आखिर लालू यादव के परिवार को क्यों दी। सुशील मोदी ने आरोप लगाया था कि केंद्रीय मंत्री बनाने के एवज में उनसे ये जमीन ली गई। फिलहाल ये आरोप है, लेकिन ये बेशकीमती ज़मीन है और जिस पर इमारत बनी हुई है ये फिलहाल किराए पर दिया गया है। यानी जो ज़मीन ली गई पहले लीज पर, उसके बाद फिर उसे अपने नाम करा लिया गया लालू परिवार के, और फिर इसे किराए पर लगा दिया गया। मंत्री बनवाने से लेकर चपरासी बनवाने तक के बदले करोड़ों की जमीन लेने के आरोप लालू प्रसाद यादव पर लग रहे हैं। पटना में ग्रे रंग के इस गेट को देखिए। आरोप है कि इस गेट के पीछे और आसपास लालू यादव ने कुछ जमीन तो खुद खरीदी है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जमीन यहां पर कांति सिंह को मंत्री बनवाने और कुछ को नौकरी दिलाने के नाम पर लालू के परिवार को दान में दे दी गई। हम जिस जगह पर खड़े हैं इस जगह का ही नाम लालू जी का गौशाला है और ये पीछे जो आप बड़ा सा दरवाज़ा देख रहे हैं, लोहे का गेट, इसके पीछे काफ़ी सारी ज़मीन है। पहले गायें यहाँ रहा करती थी, अब खेती होती है और फिलहाल यहाँ कोई नहीं है। लालू जी कभी कभार आते रहते हैं। इसके साथ ही सड़क के दूसरी ओर भी जो आप गेट देख रहे हैं ठीक उसी कलर का है और उसी जैसा ही है, लेकिन इसके बारे में कहा जाता है कि नाम किसी और के है ये ज़मीन, लेकिन कब्ज़े में लालू यादव के परिवार के ही है। यहीं पर एक और जगह है जो घर दिख रहा है, वो ललन चौधरी जो विधान बिहार परिषद में क्लर्क है, उसने दान में दिया था और ये वही जगह है। इस इलाके में लालू जी का गौशाला जो इलाका कहलाता है, इस इलाके में काफ़ी सारी ज़मीन है। धीरे धीरे करके एक एक करके जोड़ा गया है। पटना में एबीपी न्यूज संवाददाता प्रकाश कुमार जिस शख्स के साथ खड़े हैं, इनका नाम हृदयानंद चौधरी है। हृदयानंद रेलवे में खलासी हैं। आरोप है कि खलासी हृदयानंद चौधरी ने लालू की बेटी हेमा यादव को 70 लाख की जमीन दान में दे दी थी, लेकिन खलासी बनाने के बदले जमीन दान देने के आरोप पर हृदयानंद अपनी जुबान पर ताला लगाकर बैठ गए हैं। आपने करोड़ों जमीन लालू यादव की बेटी हेमा यादव को कैसे दान किया, क्यों दान किया? क्या तुम्हारा मुझे 50 पीरियड में हूँ, जब तक आदेश लगेगा हमने इंचार्ज के तब तक कुछ नहीं बोल सकते। किसका आदेश आपको चाहिए? अपने इंचार्ज का। कौन है इंचार्ज?
आज भले ही लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर 1000 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति जमा करने के आरोप लग रहे हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब लालू प्रसाद यादव स्कूल की पढ़ाई और 2 वक्त की रोटी के लिए रिक्शा चलाते थे। लालू का जन्म 11 जून 1948 को बिहार के गोपालगंज जिले के फुलवरिया गांव में हुआ। उन्होंने माणीपुर गांव के स्कूल से पढ़ाई शुरू की। वो लकड़ी की स्लेट के साथ स्कूल जाते और एक खास तरह की भंगरिया घास से स्लेट पर लिखा मिटाते थे। लालू का बचपन बहुत गरीबी में गुजरा। उनके पास स्कूल की फीस देने के लिए पैसे नहीं होते थे और इसीलिए हर शनिवार को गुड़ चावल फीस के रूप में अपने टीचर को देते थे। लालू प्रसाद यादव अपने भाई मुकुंद चौधरी के साथ पटना आए, जो उन दिनों मजदूरी का काम करते थे। लालू का परिवार वेटनरी कॉलेज के 10 वर्ग फीट के कमरे में रहता था। घर में शौचालय नहीं था, इसीलिए शौच के लिए लालू के परिवार को खेतों में जाना पड़ता था। 5वीं क्लास में लालू का नाम शेखपुरा मोड़ के मिडिल स्कूल में लिखाया गया, लेकिन लालू के भाई की कमाई जब 45 रुपया महीना हुई तो उनका एडमिशन पटना के मिलर हाई स्कूल में 8वीं क्लास में कराया गया। लालू के परिवार के पास लालटेन के लिए केरोसिन तेल खरीदने तक के पैसे नहीं होते थे और इसीलिए वेटनरी कॉलेज के बरामदे में पढ़ाई किया करते थे लालू यादव। पढ़ने और खाने के लिए लालू कभी रिक्शा चलाते, कभी चाय की दुकान पर मजदूरी करते। हालांकि गरीब बच्चों के लिए बने स्कूल फंड से उन्हें जब पैसे मिले तो पढ़ाई में आसानी हो गई। स्कूल की पढ़ाई के बाद लालू ने पटना के बीएन कॉलेज में एडमिशन लिया। लालू यादव बचपन में डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन मरे हुए मेंढक के ऑपरेशन के डर से उन्होंने डॉक्टर बनने का सपना छोड़ दिया। लालू प्रसाद यादव ने 1971 में पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ का चुनाव लड़ा, संघ के महासचिव बने। इसी दौरान दोस्तों के कहने पर उन्होंने एलएलबी में एडमिशन लिया और साथ ही वेटनरी कॉलेज में क्लर्क का काम करने लगे। लालू यादव की 1973 में राबड़ी देवी से शादी हुई, लेकिन राबड़ी देवी का गौना कराकर अपने साथ वो घर नहीं ला सके, क्योंकि इसी बीच पटना में संपूर्ण क्रांति आंदोलन शुरू हो गया था और लालू भी इस आंदोलन में शामिल थे। 18 मार्च 1974 को पटना में संपूर्ण क्रांति आंदोलन हिंसक हो गया। आंदोलन पर काबू पाने के लिए सेना बुलाई गई। इसके बाद लालू अंडरग्राउंड हो गए और 23 मार्च को उन्हें कदम कुआं में गिरफ्तार किया गया। खास बात यह कि इसी संपूर्ण क्रांति आंदोलन से लालू ने अपनी छवि एक नेता के तौर पर स्थापित कर ली थी। जाहिर है लालू प्रसाद यादव जमीन से आसमान तक का सफर तय कर चुके हैं। 1977 के लोकसभा चुनाव में 27 साल की उम्र में पहली बार सांसद चुने गए थे। 1980 से 1985 तक लालू विधायक रहे और फिर बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता चुने जाने के बाद 1990 में बिहार के मुख्यमंत्री भी बने। और लालू जब मुख्यमंत्री बने थे तब नीतीश कुमार उनके मंत्रिमंडल में शामिल थे। अब तुम हमको राजपाट करना सिखाओगे? गवर्नेंस से कोई राजपाट मिलता है क्या? पावर मिलता है वोट बैंक से, पावर मिलता है पीपुल से। जब देखो गवर्नेंस करते रहते हो। नीतीशवा हमरा सरकार हथियाना चाहता है का? लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के बीच दोस्ती दुश्मनी की ये कहानी उस वक्त शुरू हुई थी जब लालू प्रसाद यादव की सरकार में नीतीश कुमार उनके मंत्री थे। कॉलेज के अपने दिनों में समाजवादी आंदोलन के समय के साथी रहे लालू और नीतीश कुमार करीब 23 साल पहले अलग हो गए थे। साल 1994 में तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के काम करने के तरीकों से नाराज होकर नीतीश कुमार ने उनका साथ छोड़ दिया था। 1995 के बाद जो रिजल्ट आया उसमें हमने देखा कि वोट का बिखराव जबरदस्त तौर पर हुआ। तो उस वोट के बिखराव को रोकने के लिए और एक विकल्प तैयार करने के लिए समता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सीटों का तालमेल हुआ और 1996 के लोकसभा के चुनाव में इसको व्यापक समर्थन मिला। लालू यादव से अपना 20 साल पुराना रिश्ता तोड़कर अक्टूबर 1994 में नीतीश कुमार ने समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर समता पार्टी बनाई थी। समता पार्टी के जरिए ही नीतीश ने बाद में बीजेपी के साथ राजनीतिक दोस्ती भी कर ली और 2005 के बिहार विधानसभा चुनाव में लालू यादव के जंगल राज को मुद्दा बनाकर वो बिहार की सत्ता हासिल करने में भी कामयाब रहे थे।
करीब 8 सालों तक बीजेपी के साथ मिलकर नीतीश कुमार बिहार में अपनी सरकार चलाते रहे। लेकिन 2013 में जब वो एनडीए से अलग हुए तो उसके बाद बदले राजनीतिक हालात ने उन्हें एक बार फिर घुमाकर लालू यादव के करीब पहुंचा दिया था। हम विश्वास दिलाते हैं भारत के लोगों को, सेकुलर ताकतों को, कि हम ये लड़ाई जो होने जा रही है दिल्ली के बाद बिहार में, हम सब तरह का घूट पीने को तैयार हैं, हम सब तरह का जहर पीने के लिए तैयार हैं। साल 2015 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लालू यादव और नीतीश कुमार के एक होने और उनके बिखराव की संभावनाओं को राजनीतिक गलियारों में दिल थाम कर देखा जा रहा था। लेकिन 2015 में एक दूसरे के धुर विरोधी दोस्त बन गए और इसी दोस्ती की बदौलत नीतीश तीसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। शायद ये राजनीतिक दोस्ती का ही तकाजा है कि अब तक लालू यादव पर लगे घोटालों के आरोप पर नीतीश कुमार उनका बचाव करते या फिर खामोशी नजर आए हैं। नीतीश कुमार जी, आप जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात करते थे, आप कुशासन के खिलाफ, आपने खुद ही कहा कि बीजेपी केवल पीसी करेगी या कुछ सच सामने आएगा, तो सच भी सामने आएगा। आपका डिप्टी सीएम के ऊपर एफआईआर हुआ है। अब निर्णय करें। देश की जनता जानना चाहती है कि आप के डिप्टी सीएम भ्रष्टाचार के आरोप में एफआईआर हुआ, उनको साथ रखेंगे। तो ये तो नीतीश कुमार अब मौनी बाबा बनके नहीं रहेंगे। नीतीश कुमार को जुबान खोलनी पड़ेगी कि नीतीश कुमार आप किसके पक्षधर हैं। I don't connect it with that decision of Nitish Kumar. Nitish Kumar is a very wise man, knowledgeable person, matured person. He knows what to do and how to act and all. I don't link this with Nitish Kumar. I don't want to join it with political developments that are taking place in the country. This is CBI is doing its duty. तो वो नीतीश जी के ऊपर में है कि नीतीश जी अपना सोचे कि क्या करना है, नहीं करना है, रहना है साथ में कि नहीं रहना है। इतना बड़ा चार्जेज क्या कहते हैं कि लग रहा है, इतनी बड़ी क्या कहते हैं सच्चाई सामने आ रही है, तो वो तो नीतीश जी को देखना है कि सुशासन बाबू कब तक रहेंगे। क्या लगता है कि आगे की राजनीति किस तरह से होगी? महागठबंधन आगे की राजनीति आप देखते जाइए, भाजपा को उखाड़ के फेंक देंगे। आप लटक के आना चाहते हैं गठबंधन पर, गठबंधन हमारा इंटैक्ट है। गठबंधन से जिससे क्या लेना देना है? आप लोग अभी से पुआ पकाते रहते हैं कुछ मीडिया वाले, ये सब फालतू बात। जाहिर है लालू यादव और उनका परिवार अगर घोटालों के आरोपों के बोझ से दबा रहेगा तो नीतीश कुमार की सत्ता को चुनौती देने वाला दूर दूर तक कोई ना होगा। लेकिन लालू के साथ नीतीश के गठबंधन का ये सिर्फ एक पहलू है। लालू पर लग रहे घोटालों के आरोपों की आंच नीतीश कुमार के दामन तक भी पहुंच सकती है और फिलहाल बीजेपी आरोपों की इस आग को हवा देकर इसी कोशिश में नजर आ रही है कि किसी तरह से छूट जाए नीतीश और लालू का साथ। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।